A very pleasant morning to all my dear students of class 6. In the previous video, as you know that we are doing the chapter, we were doing the chapter 2 whole numbers, and in the previous videos I have discussed the properties of whole numbers, and mainly the four properties: the closure property, commutative, associative and distributive property. And I have also taken the example to show that how the properties are used to make our calculation easier. Likewise, in this video we will discuss the exercise 2.2, and we will see that how the properties, making the use of properties, makes our calculation easier. Okay, some of the parts I am doing for you, and the other parts you will do by yourself. So the question number 1 is find the sum using suitable rearrangement. Okay, as the question has said, you will all of you should take care that you will write the questions, okay, like I have written, और बाकी भी आप questions को लिखेंगे in your notebook. So taking the question number 1, find the sum by suitable rearrangement. As question ने ही खुद से बोला है, question has clearly said that you have to find this sum by rearranging the terms. Okay, ऐसा नहीं कि आपके पास लिखा है 837 plus 208 plus 363 and you will just add up these both of these two numbers and then add 363. No, that will be the simple way to do the calculation, but we have to make our calculation easier. तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बताती हूँ, आपको वो ध्यान रखना है जब भी आप कैलकुलेशन करें, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में करें चाहे आप एडिशन में करें, ओके, और द सब्ट्रैक्शन वट एवर. सो रूल ये है कि इफ़ यू मेक द एंडिंग डिजिट्स ऑफ अ नंबर एज ज़ीरो, ठीक है ना, मतलब एंडिंग डिजिट मीन्स द डिजिट एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है. मीन्स लेफ्ट से हम किसी भी नंबर को जब हम रीड करते हैं, दिस इज़ वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस, दिस इज़ 100 प्लेस. तो अगर आप वंस, टेंस, 100 या जितना जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आप इन डिजिट्स को ज़ीरो बना लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. लाइक इन द मल्टीप्लिकेशन यू सी दैट एंड इन द एडिशन ऑल्सो यू सी दैट. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल इन रफ, ठीक है, डोंट राइट इट. लाइक आपको ये एडिशन करना है, ठीक है. मैंने ऐसे एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी के टाइम पर भी लिया था, प्रॉपर्टी के टाइम पर समझाते हुए भी समझाया था, बट फिर भी मैं समझा रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि आपको ऐसा एडिशन करना है. तो आप 75 प्लस 37 करके उसको हेक्टिक और बनाने के in spite of making this difficult for you, what you will do, you will see that आपको पता है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और आपको टिप्स पे थोड़ा सा ये अपनी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तभी आप इसके हैबिचुअल हो पाएंगे. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको पता है अच्छे से कि 75, 25, 100 हो जाता है, ठीक है ना. समझ लीजिए कि आपके फादर बाहर से आए एंड ही टोल्ड यू दैट आई हैव बोट समथिंग फॉर 75 रुपीज़ एंड देन 37 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ एंड जस्ट टेल मी द एड व्हाट इज़ द टोटल. तो आप 75 37 को करने में जितना टाइम लगाएंगे उससे ज़्यादा जल्दी आप क्या करेंगे, आपको पता है 75 प्लस 25 विल बी 100. तो आप माइंड कैलकुलेशन एकदम से कर लेंगे कि 75 25 100 प्लस दिस इज 37 एंड यू विल डू 137. सो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पर डिजिट्स को ज़ीरो बना लिया वंस टेंस प्लेस पर, या द एंडिंग डिजिट्स जितना भी पॉसिबल हो पाए आप उसको ज़ीरो बनाइए. उसके लिए आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जैसे ये आपको पता होना चाहिए दैट 675 प्लस 25 100 हो जाता है. लाइक वाइज 65 प्लस 35 100 हो जाता है, ठीक है. इस टाइप की कैलकुलेशंस को, इस टाइप की स्पेसिफिक कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में रखना पड़ेगा. लाइक यू नो दैट 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 100. ये आप कहीं स्टार मार्क करके लिख सकते हैं नोट में दैट 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 100. तो जहाँ भी आपको ऐसे दिखे तो आप कोशिश करिए कि पहले आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद दूसरी मल्टीप्लिकेशन करें. लाइक 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 2000. ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 100. So this you can make this as note. Okay, so this type of calculations, specific calculation that are making our ending digits as zero helps us
to make our calculation easier. Okay, this is something that I want to explain you now. इसी formula को, इसी concept को हमें use करना है for making the suitable rearrangements. Suitable rearrangements के लिए आप क्या करेंगे? You can see, अब आप देखेंगे, अब आपको पता है कि मुझे वंस या टेंस प्लेस पर ज़ीरो करना है, तो आप क्या करेंगे? आप हर एक नंबर के वंस प्लेस को देखिए. अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 7 + 8, मतलब पूरा एडिशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है. आप 7 + 8 को देखिए. यू सी 7 + 8, you know you can do 7 + 8 easily in your mind, and 7 + 8 is 15. No, the ones place is coming 5, means it is not, it will not help you to make it easier. Okay, now see 8 + 3, it is coming 11. Again there is no 0, but you see 7 + 3 वंस प्लेस को ही करके देख लीजिए सिर्फ माइंड में. 7 + 3, what you get? 10. It means okay, at once, at least at once I am getting 0. So what I will do? I will do the rearrangement, that is 837 प्लस मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ 363 + 208. ओके, मैंने इसको शिफ्ट किया. मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? ये एक टर्म, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, एडिशन हो रहा है. मैंने दोनों को क्या कर दिया? कम्यूट. आप यहाँ पर लिखेंगे साइड में यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, आप लिखेंगे कि आपने कौन सा रीअरेंजमेंट यूज़ किया है. इन एग्जाम ऑल्सो इट इज़ गुड टू राइट एंड इट इज़ मैंडेटरी ऑल्सो. ठीक है, सो आपने बता दिया कि भाई मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की और फिर इसको लिखा. अब आप देखिए, अब आप इसको जब ऐड करेंगे यू विल गेट 837 + 363, यू विल गेट 1200 एंड प्लस 208. और अब देखिए आप 1200 + 208 को ईजिली 1408 ऐड कर सकते हैं एंड द क्वेश्चन इज डन. ओके, सो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया ना वंस प्लेस को चेक करने का एंड टू मेक द ज़ीरो, वही आप अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट अपने आप सॉल्व करेंगे. इन द केस ऑफ डाउट जस्ट आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. Again it is saying that find the product by using suitable arrangement. You will write the question and I am taking the first part for you and the D part for you. Okay, first A part and D part I am taking, and also I will solve for you the C part. Okay, A, C and D part I am taking. The remaining 3 part you will do yourself. So in the question number 2, find the product by using suitable rearrangement. The A part is 2 multiplied by 1768 multiplied by 50. Okay. So here also you see that अगर मैं 2 वंस प्लेस को ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वंस प्लेस पर क्या आएगा. Here you see that 2 multiplied by 8 is 16. Okay, so there is no 0 at one's place, but you can see that 2 multiplied by 50 is 100. Okay, so that will be easier, that will help. So you will write it as 2 multiplied by 168, sorry, you will write 2 multiplied by 50 multiplied by 1768. Okay, and the reason is using commutativity. किसकी? Of multiplication. Okay, because you know that whole numbers are commutative under multiplication. क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं कि whole numbers commutative होंगे under multiplication. जो प्रॉपर्टी होगी उसी को आप यूज़ करेंगे, है ना. So it will be your 100 multiplied by 1768 because 2 multiplied by 50 is 100 and you get this as answer. Okay, so it will be your 1,76,800. So this is your answer and I hope इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 1768 को आप डायरेक्टली ये जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है. एज इट इज़ जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी आ जाती हैं. ठीक है, इसमें अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द मीटिंग, बट होना नहीं चाहिए. ओके, नाउ टेकिंग द सी पार्ट.
सी पार्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया था दैट यू हैव टू, अब यहाँ पर आप देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 291 मल्टीप्लाई बाय 125, तो आपको लग रहा होगा कि 8 की 1 से मल्टीप्लाई, 8 वन ज़ा 8 आएगा, नो नो यूज़। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के वंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो 8 5 ज़ा 40, it means we are getting 0 at one's place. 0 will come at one's place. And also I have told you to remember that 125 multiplied by 8 is 1000. ये इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है कि आप इसको तो अपनी टिप्स पर रखिए, ये आपको हर जगह इजी करेगा आपकी कैलकुलेशन. सो here again you will write 8 multiplied by 125 multiplied by 291, and again the reason is using commutativity of multiplication. Okay, so what you will get, it is 1000, it is 291, and the answer is simple as that. Okay, so and then class 6, I hope question number 2 में 2 parts taking will be sufficient, because अगर आपने ये समझ लिया है कि आपको वंस प्लेस पर ज़ीरो लाना है और उसके लिए आप किसी भी दो नंबर्स की वंस प्लेस की ही डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये पता कर सकते हैं, यू कैन गेट दैट वंस प्लेस पर ज़ीरो आ रहा है या नहीं. सो इट इज़ मच सफिशिएंट एंड यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ. नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3. So here in the question number 3, it is saying that find the value of the following. So here what you see that अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर आपने उसको क्लियरली आपने विज़न अपना क्लियर रखा, ठीक है ना, मीन्स आपने उसको क्लियरली आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया अगर, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई देगी. मीन्स जैसे मैंने ये लिखा था, इसको मत लिखना बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन नहीं करना, इट इज़ फॉर एक्सप्लेनिंग. जैसे मैंने आपको ये लिखा था कि दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, ऐसे इस टाइप से मैंने एग्जांपल लिया था ना. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हमने सॉल्व कैसे किया था कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से हमने सॉल्व किया था. और हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, एंड द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के ऊपर, और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन होता तो भी बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. इट मीन्स इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है. सो हेयर अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, बीच में वो वाला साइन है जो यहाँ पर है. इट मीन्स जो ऑपरेशन के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला साइन है. इट मीन्स 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है. तो अब आप यहाँ पर आ जाइए सॉल्यूशन पर अपने. अब देख सकते हैं 297 यहाँ पर भी है, 297 यहाँ पर भी है, बीच में एडिशन हो रहा है. इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एडिशन के ऊपर. एंड यू विल राइट इट एज कंपेयरिंग इट with the actual distributive property. You will write it as 297 multiply by, or bracket means also multiplication, 17 plus 3. okay, this sign and 3. इसको ये भी बोलते हैं कि आपने 297 को कॉमन ले लिया. कॉमन ले लिया कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड, इस ऑपरेशन के दोनों तरफ ये प्रेजेंट था 297, एंड यू टेक इट एज वन आउटसाइड द ब्रैकेट. इट इज सेड दैट आपने 297 को कॉमन ले लिया, ठीक है. सो व्हाट यू विल गेट, नाउ यू विल सॉल्व इट एज 297 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इस ब्रैकेट को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 17 प्लस 3 20. एंड अगेन क्योंकि आपको यूनिट प्लेस पर ज़ीरो मिल रहा है, इट मीन्स आपको 297 की कंप्लीट 20 से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल जस्ट 297 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आपको मिलेगा 594, और ये वाली एक ज़ीरो है, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है. इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ बी एंड सी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. इसके जैसे ही सिमिलर है, बी में तो एडिशन ही है, सेम है.
एंड सी में आपका सब्ट्रैक्शन है, सब ऐड की जगह पर सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, बट द प्रोसेस इज सेम. ओके, नाउ डी पार्ट इज़ अ गुड वन, एंड उसमें आपको थोड़ा सा अलग से समझने की ज़रूरत है. सो वी विल सॉल्व द डी पार्ट. Here what you see that 3845 multiplied by 5 multiplied by 782 plus ये तो सारा मल्टीप्लिकेशन एक ही टर्म जैसा है, प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे ही नंबर्स अलग हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं उसको कॉमन लूँ और डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करूँ. ना ही कोई कॉम्यूटेटिविटी का यूज़ है, ना ही कोई एसोसिएटिविटी का यूज़ है. ठीक है, बट हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड से ऐसी अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी कि जिससे मुझे कुछ कॉमन मिल पाए. मैं क्या देख रही हूँ, और किसी में तो कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है दैट हेयर इज़ 5 प्रेजेंट, और यहाँ पर मैं 25 देख रही हूँ. सो 25 को मुझे पता है आई कैन राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो मैं वही करती हूँ. आई विल राइट इट एज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 218. इट मीन्स 25 को मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया. ठीक है, अब यहाँ पर 3845 इस धर की टर्म में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट अगर मैं 769 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मैंने 5 कॉमन छोड़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लीव दिस 5. अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, वट आई विल सी दैट आई विल गेट 3845. देन ये आपका मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 218. मैंने जस्ट एक रीअरेंजमेंट किया कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए. ठीक है, और वो आपका प्रैक्टिस से आएगा. व्हेन आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर आई विल गिव यू एन असाइनमेंट फॉर द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, यूज़ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस से हम सीख जाएंगे. ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म कंप्लीटली एंड ये वाली टर्म कंप्लीटली. ठीक है, इस पूरी मल्टीप्लिकेशन को आप एक नंबर बना लो, या इसको अलग अलग रहने दो, रहेगी तो ये पूरा एक नंबर ही ना. ठीक है, ये यहाँ पर कॉमन है, ये यहाँ पर कॉमन है. यू विल टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट. तो आपको क्या मिलेगा, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ये आपने बाहर ले लिया. यहाँ पर क्या बच रहा है, 782. नाउ एडिशन, and here what is remaining, 218. Okay, then you will get 3845 multiplied by 5. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, एडिशन कंप्लीट कीजिए. सो यू आर सीइंग दैट 8 + 2 10 होने वाला है. इट मीन्स मुझे वंस प्लेस पर 0 मिलने वाला है. एंड हेयर आई विल गेट द 1000. 782 + 218 इज़ 1000. सो इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगी मैं, इसको मल्टीप्लाई करूँगी सिर्फ, तो मुझे मिलेगा 19,225 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000. और उसके बाद अब मुझे पूरा 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा. 3 zeros इसके बाद एज इट इज़ आ जाएंगे, एंड इट विल बी योर आंसर फॉर द 4th पार्ट ऑफ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4. In the question number 4, they are saying that find the product using suitable property, and I'm taking only one part from this question, and the other remaining 3 parts are just same. Okay, and we are going to use the distributive property. अब इस वाली multiplication में हमें क्या करना है, 738 multiply by 103. Okay, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि 738 की कम्प्लीटली आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 103 के साथ. नो, यू विल नॉट डू इट लाइक दिस, बिकॉज यू हैव लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नंबर्स एंड यू हैव टू यूज दैम. ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 738 मल्टीप्लाई बाय 103 कैन बी रिटन एज 103 कैन बी रिटन एज 100 + 3. नो इश्यूज, 103 लिखूँ या 100 + 3 लिखूँ, सेम ही है ना. नाउ व्हाट आई विल यूज़, 700 आई विल यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 738 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3. रीजन यू विल गिव, यूजिंग
distributivity of multiplication ओवर एडिशन। एक पार्ट में आप थोड़ा सा ये कंप्लीट लिखेंगे रीज़न, बाकी पार्ट्स में आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बट इट मेक्स द सॉल्यूशन योर रीज़न मोर एक्सप्लेनेटरी कि आपने किया क्या है, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ओवर एडिशन। सो यू विल गेट 738,000, okay, 7,038 you will get, and here 738 के मल्टीप्लिकेशन आप 3 के साथ करेंगे, you will get 2214, और उसके बाद आप सिंपल इनको ऐड कर देंगे, that will be your easier and you will get this as answer. Okay, so this is your answer, means in question number 4 you have to use the distributive property. Now question number 5 and question number 6 are very much similar. I am taking question number 6 for you. So the question number 6 says, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? It means the vendor means the person who supplies any commodity, anything to a place, ठीक है, that is called as vendor. तो जो वो वेंडर है, जो देने वाला है, मिल्क देने वाला है, वो मॉर्निंग में 32 लीटर सप्लाई करता है एंड इवनिंग में 68 लीटर सप्लाई करता है. सो दे आर आस्किंग दैट हाउ मच मनी does it cost is due for the vendor in a day, ठीक है, per day. So simple question है, milk supplied in the morning is 32 liters, milk supplied in the evening is 68 liters, cost of milk per liter is equals to rupees 45, total milk supplied in a day is equals to, add कर लेंगे, and here you will get 100 liters, okay, and the total money due in a day is due in a day is equals to, because cost per liters 45 rupees है, तो total. So class 6, this is your solution for the question number 6. Actually in this question we learned that 32 plus 68 जो हमने किया है, हम चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी रख सकते थे, हम इसे सॉल्व ना करते. इट मीन्स व्हेन द using the distributive property makes our calculation easier, then we just use the distributive property, means 45 को मैं multiply कर देती with the with both the numbers in the addition, ठीक है. So that you will see in question number 5, you can see that. Okay, question number 5 is similar to question number 6. Now moving toward the last question of the exercise 2.2, that is your match the following. In this question they are given that match the followings, and they have given the expressions on the right side, on the left side here, and it is 425 multiplied by 136 is equals to 425 multiplied by C. They have just distributed and they have just split up the 136. How they have written 6 plus 30 plus 100 है ना. 136 को उन्होंने कितना सिंपल में स्प्लिट कर लिया. अब क्या करेंगे कि 425 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 425 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे. दैट मेक्स आवर कैलकुलेशन ईजियर. ओके, सो हाउएवर इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. सो यू कैन सी दैट इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Likewise here you see that 2 multiplied by 49 multiplied by 50 is equals to 2 multiplied by 50 multiplied by 49. You can see that they have commuted the 49 and 50, so it is commutativity under multiplication है ना, multiplication में commute किया. And in the remaining part, when you will observe the property, you can see that they have used the commutativity under addition. Okay, now moving towards the last section of this chapter 2.5, that is patterns in whole numbers. You can see after this we will complete our chapter and we will do exercise 2.3 today only, and with this our chapter will be completed and I want you to submit your work before the next class. Okay, in the form I have told you the ways
how you have to submit your work. Before the next class, you can submit over there. In case of doubt, ask me on the WhatsApp group. Okay. So moving towards the patterns in whole numbers. So patterns in whole numbers is something that also patterns से related questions आप अपने earlier standards में भी कर चुके हैं, ठीक है? And you know that patterns are the things that give a specific result again and again following the same pattern, ठीक है ना? पैटर्न कहने का मतलब ही ये है कि वो एक टाइप का रिजल्ट बार बार देगा जब उसी पैटर्न को दोबारा फॉलो किया जाएगा, एंड दे मेक्स द कैलकुलेशन अगेन, helps in making the calculation easier. So if you want to do self study and understand the thing, you can go through the page number 41 of NCERT by yourself, and there the arranging the number in the elementary shapes using dots have given, and you can see that elementary shapes कहने का मतलब है जैसे कि अपने basic shapes जो हमारे होते हैं, like square, rectangle and triangle. These are the basic elementary shapes. So like 2, the number 2 can be using dots, can be expressed, can be shown in form of a line, ठीक है? ये एक लाइन है डॉट्स की. Likewise 3 को आप एक लाइन में भी शो कर सकते हैं और एक ट्राइंगल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. यू कैन सी द डॉट्स ओवर हियर. मीन्स आप पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल मेक द पेरिफेरी, मीन्स बाउंड्री बनाएंगे, तो यू विल गेट this type of triangle. Likewise in 6, the 6 can be expressed in the form of dot. This dot is somehow upper side, at the upper side, okay? So 6 can be expressed in the form of triangle by making the side 3 dot and this 2 dot and this 6th dot, and also in the form of rectangle. It means 6 can be expressed in form of triangle as well as in the form of rectangle. Here you can see that 3 dots up at the upper part, and 3 dots here and 2 dots here. It means 2 multiplied by 3 makes the 6. You know the multiplication is done like this, है ना? This rows and columns को जब हम multiply करते हैं तो हमें total number of यहाँ पर जितने भी points या जितने भी things present होती हैं, we get the number of that things, है ना? That is the multiplication, the basic multiplication you have understand earlier. So the 6 can be represented in the form of triangle as well as rectangle. So in the NCERT on the page number 42, you can see that there is a table given over there, and you can try using doing that table. You can try that table doing at your home. There is no compulsion to do that, but you can try and get the results that which number can be expressed in the form of line, rectangle, square and triangle, and can ask me if you have any doubt. Okay, you can try doing that table. Now patterns in calculation की अगर बात करें तो like आपने अभी properties को use किया, pattern को अगर देखें हम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं that 84 multiply by 9 अगर आपको करना है, ठीक है? Again use property का ही होगा. 84 को आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 84 multiply by 10 minus 1. ओके, 10 minus 1 लिख दिया मैंने 9 को, एंड उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया 840 minus 84. Okay, means 84 multiplied by 10 and then minus 84 multiplied by 1. Okay, so you will get 736, है ना? And likewise 84 multiplied by 99, इसको as it is multiplication करने के बजाय 84 multiplied by 99 करने के बजाय आप इसको क्या लिख सकते हैं? 99 को लिख सकते हैं 100 minus 1 and then use the distributive property. Now multiplication में जब आप 5 को देख रहे हैं, ओके, what you will see 96 multiplied by 5 करना है मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 96 multiplied by 10 by 2. I can write it because 10 by 2 is what? 5. तो ये एक रिफॉर्मेशन होता है, एक पैटर्न, एक रीअरेंजमेंट होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं. सो यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. यू शुड ट्राई टू यूज़ दिस इन योर कैलकुलेशन, बट इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच कम्स विद प्रैक्टिस. तो ये नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको कोशिश अपने दिमाग में ये रखनी है कि मैं इस टाइप से पैटर्न, इस टाइप से कुछ और यूज़ करूँ. मे बी आप अपने आप ही कुछ इन्वेंट कर दें कोई पैटर्न इस टाइप से, ओके, बट दैट शुड बी करेक्ट एंड दैट शुड फॉलो एट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, वो सब जगह फॉलो अप होना चाहिए. लाइक 5 इज़ 10 by 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना? 5 हमेशा 10 by 2 ही रहेगा. सो आप क्या करेंगे फिर?
मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 960, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा एंड यू विल गेट 480। मीन्स 2 से डिवाइड करना आसान होता है 96 मल्टीप्लाइड बाय 5 करने की जगह, द कैलकुलेशन बिकम फास्टर। Here 96 multiplied by 125, 96 की 125 से मल्टीप्लिकेशन यू नो कि वो लार्ज होगी, उसको स्मॉल, उसको ईजियर बनाने के लिए क्या किया, 125 कैन बी रिटन एज 1000, कैन बी रिटन एज 1000 बाय 8। ओके, 1000 बाय 8 में इसको क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू दैट 125 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 1000 है ना। इट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, 125। आप इसको करके भी देख सकते हैं, यू विल गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है। देयरफॉर 1000 को 8 से डिवाइड करूंगी तो 125 आएगा, 1000 को 125 से डिवाइड करूंगी तो 8 आएगा। ओके, यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इन आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर द सिमिलर थिंग। ओके, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बस। सो 125 को मैं हमेशा 1000 बाई 8 लिख सकती हूँ अपनी कैलकुलेशन ईजियर करने के लिए। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी एंड डिवाइडेड बाय 8, अब मैंने बहुत ही आसानी से इसको डिवाइड कर दिया एंड आई विल गेट 12,000। क्योंकि क्यों हुआ ये आसानी से डिवाइड, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 96 को 8 से डिवाइड करना है, 12 आ जाएगा, 3 zeros अपने आप इधर आ जाएंगी। ओके, अगर आपको इस चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो क्लास 6, बिकॉज दिस इज़ a video lecture, so I can't get the response live with you, but in the meeting I will try to do the best of this. Okay, if you have doubt, ask over there. Now this is all, and moving toward the exercise 2.3, which is very much simple. So here in the exercise 2.3, what they are saying, which of the following will not represent 0? So the expressions are given and this is the solution. It is simple. I don't think that there is any need to explain it. Okay, so this is your solution for question number 1. Now moving toward the question number 2, they are saying if the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. So question number 2 में उन्होंने बोला है कि अगर product of two whole number 0 है, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या उनमें से एक का 0 होना ज़रूरी है या बोथ ऑफ देम भी 0 हो सकते हैं? तो आप जस्टिफाई करिए विद द एग्जांपल. सो दिस इज द सॉल्यूशन दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, वन ऑफ देम शुड बी 0. आपको पता है कि 0 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा. 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी, हाउएवर द लार्जर नंबर इज, यू विल गेट 0 when the number is multiplied with 0. Okay, this is the example, and also both of them may be 0. दोनों भी 0 हो सकते हैं, you will get 0. Now in the question number 3, they are saying that if the product of two whole number is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. Now अब product को 1 होना है तो it is very much necessary कि दोनों ही 1 हो whole numbers को. You know that whole numbers are from 0, 1, 2, 3 up to so on, and दोनों ही 1 होंगे तभी आपका product 1 आएगा. So this is the example that 1 multiplied by 1 is 1, and 1 multiplied by 5 or 1 multiplied by any other whole number, you will get 5, or that whole number means you will not get 1. So therefore for the product of two whole numbers to be 1, both the numbers should be 1. Okay, now question number 4 is your find using distributive property. They have said it directly, and also class 6, please remember that you have to write the questions of these. Okay, now find using distributive property. आपको distributive property use करनी है, सब में एक जैसा ही है. प्रीवियस एग्जाम्पल से भी आप इसको समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज 728 मल्टीप्लाइड बाय 101. यू विल राइट इट एज 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 एंड देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में मैं जो पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज़ योर सी पार्ट. ओके, सी पार्ट आई एम सॉल्विंग बिफोर यू, जो मुझे वर्दी लगा सॉल्व करने के. The other part you can do yourself, like in E part 504 multiplied by 35, you can write it as 500 plus 4 multiplied by 35. ठीक है,
But in the C part, there is some special thing, and I have made it easier for you. So let us see the solution of C part of question number 4. That is, here this. You have to multiply 824 with 25. Okay, 824 multiplied by 25. What you will get? See clearly, I have written it as 800 प्लस 24. ठीक है, 824 को 800 प्लस 24 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 25. ओके, नो इश्यूज. लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ ना, 800 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन 24 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी तो एक लार्जर मल्टीप्लिकेशन मुझे मिलेगा. मैं इसको और ईजी बनाना चाहती हूँ. अब मुझे इसे और इजी बनाना था, तो मैंने क्या किया, 800 इज़ 800, 24 को मैं लिख सकती हूँ 25 माइनस 1, और ये ब्रैकेट में होना ज़रूरी है. ठीक है, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट, तब भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 25 की मल्टीप्लिकेशन पूरे 824 के साथ करनी है. ये जो भी ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ये आप 824 को रीअरेंज कर रहे हैं. ओके, सो 24 को मैंने लिख लिया 25 माइनस 1, लिख सकती हूँ मैं. ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पे ही कर रहे हैं. मीन्स 25 की मल्टीप्लिकेशन 800 के साथ, ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस आ जाएगा बीच में, 25 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, बीच में फिर माइनस है, माइनस आ जाएगा 25 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ. एंड यू विल सॉल्व दिस as follows, and you will get the answer 20,600, because 25 multiplied by 25 is easier to remember that it is the square of 25. ठीक है ना, किसी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसे उसका स्क्वायर कहते हैं, and it will be your 625, and you will get this answer as follows. Now moving toward the question number 5, that is the last question of this chapter, is study the pattern, write the next 2 steps, can you say how the pattern works. तो ये आप अपने आप ट्राई करेंगे. पहले बहुत ही सिंपल पैटर्न है, और पैटर्न की वर्किंग भी लिखेंगे इन योर ओन वर्ड्स. आई विल सी what you will write. Okay, so question number 5 you will try by yourself. So thank you class 6 for watching the videos, and be regular, be punctual with your learning, with your online learning, and stay happy and stay safe at home, and complete your work and submit it before the next class. Thank you class 6.